हेलो 10th क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं हिंदी का एक इजी सा चैप्टर, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि है क्या ये चीज। सबसे पहले रचना यानी कि बनावट के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखो, वाक्य जब भी हम बात करते हैं किसी से तो पूरा एक सेंटेंस बोलते हैं ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो उस वाक्य की 3 टाइप होते हैं बनावट के हिसाब से, रचना के हिसाब से। कौन कौन से? सरल यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त यानी कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है। मतलब कोई भी भाषा जब हमें बोलना है तो हम पूरा वाक्य का प्रयोग करते हैं, पूरे वाक्य में बोलते हैं। अगर हम एक दो शब्द बोलेंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा सामने वाले को हम क्या कह रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो पूरे एक वाक्य में हम कुछ भी बोलते हैं। तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। व्याकरणिक नियम यानी ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम शब्दों को एक सही ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तभी वो वाक्य कहलाता है। अब जैसे मोहन ने खाना खाया, अगर मैं इसको लिखूं खाना ने खाया मोहन, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो जब हम व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों को सही ऑर्डर में लिखते हैं तभी वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो वाक्य भेद कितने हैं? 3 है रचना के आधार पर। अब देखो, इसको याद रखने के लिए आप ऐसी ट्रिक बना सकते हो, र च न, यानी कि 1 2 3 3 होते हैं ये। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सबसे पहले देखते हैं सरल। सरल वाक्य में देखो, एक या अधिक उद्देश्य लेकिन एक ही विधेय होता है, एक ही कर्ता, एक मुख्य क्रिया होती है। करने वाला एक ही होगा, है ना, और जो मुख्य क्रिया यानी जो भी काम हो रहा होगा वो कोई एक ही होगा। ठीक है, अब देखो संयुक्त वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य। देखो, संयुक्त में सरल तो सिंपल है, क्रिया कोई एक ही हो रही होती है। कर्ता हो सकता है 2 हो लेकिन क्रिया हमेशा कोई एक ही होगी सरल में। ठीक है, सिंपल में। लेकिन संयुक्त और मिश्र में हमेशा 2 क्रिया होती है, यानी कोई 2 काम हो रहे होते हैं, हम उन्हें जोड़ देते हैं। और लगाकर, इसलिए लगाकर, क्योंकि लगाकर, जिसको लगाकर। लेकिन डिफरेंस क्या होता है संयुक्त और मिश्र में? संयुक्त में हमेशा 2 वाक्य स्वतंत्र होते हैं। मतलब अगर मैं एक वाक्य बोलूं, बीच में और लगा हुआ है दूसरा वाक्य बोलूं, तो भी दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कंप्लीट है, उसका कंप्लीट सेंस निकलेगा। लेकिन मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, मतलब आश्रित होता है। एक वाक्य बोले बिना कंप्लीट नहीं लगेगा जब तक मैं दूसरा वाक्य ना बोलूं। ठीक है, अब इनके योजक शब्द जुड़े होते हैं, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं योजक शब्द। कौन कौन से? तथा, फिर, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, किंतु, और, लेकिन, परंतु, अतः, पर, मगर आदि। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। अब देखो यहाँ पे राम के द्वारा 2 क्रियाएं हो रही है। एक क्या है? एक तो खाना खाया उसने, दूसरा सो गया। ठीक है, इसको हमने और से जोड़ दिया तो ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। अब नेक्स्ट देखो मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य, एक मतलब जो बेसिक वाक्य होगा, तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित यानी कि किसी दूसरे वाक्य पे, पहले वाक्य पे डिपेंडेंट होंगे। मतलब दूसरा वाक्य बोले बिना पहला कंप्लीट ही नहीं लगेगा कि मैंने कंप्लीट बोल दिया। ठीक है, अब इनके योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहां, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, क्योंकि और हालांकि। जैसे कि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना बोल के चुप हो जाऊं कि माता पिता चाहते हैं कि, या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आगे की लाइन तो होनी चाहिए कि क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़े लिखें, या कुछ भी एक लाइन आगे होनी चाहिए। मतलब सिर्फ इतना बोलने पर या इतना बोलने पर अधूरा सेंस देगा, कंप्लीट नहीं देगा। जबकि संयुक्त में देखो क्या हुआ था, राम ने खाना खाया और बात तो राम की हो रही है, राम सो गया। दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, अगर उसको अलग अलग भी पढ़ोगे तब भी। लेकिन यहाँ पर माता पिता चाहते हैं कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है।
ठीक है? और या फिर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, उनके किनके? तो ये दोनों जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है, ठीक है? अब देखो, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त वाक्य। इसका हमने क्या-क्या देखा था? योजक शब्द कौन-सा है? तथा, फिर, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, किंतु, लेकिन, परंतु, अतः, मगर, पर, और एक और इम्पोर्टेंट और, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल देखो। तुम समय पर पढ़ाई कर लो, अन्यथा परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। तुम, मान लो मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि तुम समय पर पढ़ाई कर लो, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि टाइम है अभी पढ़ लो, ठीक है? और अगर मैं बोल दूँ सामने वाले को कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है? और इसको हमने जोड़ दिया किससे? अन्यथा से। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, किंतु मैं सहमत नहीं हूँ। अगर मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ूँ कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैंने बता दिया कि हाँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। किंतु, इसको छोड़ो अभी, अब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, मैं सहमत नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है और हमने इसे किंतु से जोड़ दिया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखो, वह पढ़ाई में होशियार है, परंतु वह मेहनत नहीं करता। इसको हमने किससे जोड़ा? परंतु से। अब देखो, वह मतलब किसी बच्चे की बात, किसी की भी बात हो रही है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया रोहन। रोहन पढ़ाई में होशियार है। अगर मैं ये बोलूँ तो अपने आप में ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि रोहन पढ़ाई में होशियार है। अब यहाँ पे देखो, रोहन मेहनत नहीं करता। ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि रोहन मेहनत नहीं करता। ठीक है? तो दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और इसे हमने जोड़ दिया है परंतु से। तो ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखो, वह बीमार था अतः विद्यालय नहीं आया। वह बीमार था, वह मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वह बीमार था, वह विद्यालय नहीं आया। ठीक है? दो इन्फॉर्मेशन, उसको हमने जोड़ दिया अतः से। ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, देखो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए थे, अन्यथा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए और, है ना? उसने समय से तैयारी की, इसलिए वह सफल हुआ। उसने सफे अगर मैं बोलूँ उसने समय से तैयारी शुरू कर दी या शुरू की, वह सफल हो गया। तो दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है, राम ने खाना खाया और सो गया। और तो जहाँ भी आ जाए संयुक्त वाक्य होगा। बस इतना ध्यान रखना, क्रिया एक होगी, क्रिया दो होनी चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे खाना खाया और सो गया, दो काम हो रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ राम और श्याम ने खाना खाया, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो और आ रहा है, तो क्या ये संयुक्त वाक्य है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रिया एक ही हो रही है। देखो, सिर्फ कर्ता दो हो गए हैं और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कर्ता दो हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक होगी। जहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सरल वाक्य। तो ये कौन सा हो गया? ये सरल हो गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर और लगा है तो कोई दो क्रिया अवश्य हो रही होगी। जैसे यहाँ पे खाना खाया जा रहा है और सोया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मिश्र वाक्य। मिश्र यानी जो किसी पर आश्रित है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या लगता है कि यदि, अगर, तो, तब, जब, जिसे, जहां, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, क्योंकि और हालांकि। एग्जाम्पल देखो, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, ठीक है? अब देखो, यदि जैसे ही लगा दिया, अब ये डिपेंडेंट हो गया। कैसे? यदि तुम मेहनत करोगे, अब देखो इसके आगे एक सेंटेंस आना चाहिए कि यदि तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, है ना? तो यदि तुम मेहनत करोगे के बाद एक और सेंटेंस आना ही चाहिए, तभी वो कंप्लीट लगेगा, नहीं तो अधूरा अधूरा लगेगा, ठीक है? तो ये आपका होता है मिश्र वाक्य। मिश्रित, जो किसी पर आश्रित हो, एक पहले वाक्य पे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अगर बारिश हुई तो मैच रद्द होगा। अब देखो, अगर, तो, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर बारिश हुई तो मैं पकोड़े बनाऊंगी, है ना? तो मेरा पकोड़े बनाना किस पे डिपेंड कर रहा है? बारिश होने पर। और अगर मैं सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ूं, अगर बारिश हुई या अगर बारिश हुई तो देखो ये इनकम्प्लीट है। इसके आगे की इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर बारिश हुई तो मैच रद्द हो जाएगा, तो ये इनकम्प्लीट हो रहा है पहले वाले के बिना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जब परिणाम घोषित हुआ तब सब खुश हो गए। अब देखो, कब खुश हुए लोग? जब परिणाम घोषित हुआ। अगर मैं सिर्फ इतना लाइन बोलूं कि जब परिणाम घोषित हुआ,
तब क्या इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए ना। तब भाई की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई क्योंकि रिजल्ट खराब था, या तब मुझे चॉकलेट मिली क्योंकि मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट आया था मेरा। तो जब परिणाम घोषित हुआ तब सब खुश हो गए। इसमें एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, इसलिए ये होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब देखो, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि, अब यहाँ पर रीजन दे दिया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन ऊपर भी था, ये रहा वह बीमार था, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वह विद्यालय नहीं आया, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। क्योंकि हमने जैसे ही लगाया, हमने रीजन दे दिया, तो ये डिपेंडेंट हो गया कि मैं किस लिए नहीं गया, उसका रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि, तो ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हालांकि वह गरीब है। अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं, हालांकि वह गरीब है, तो आगे क्या, आगे की इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रही है। फिर भी वह ईमानदार है। अब ये बोलते ही आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हालांकि वह गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। ठीक है, अब देखो सरल सबसे सिंपल होता है, कर्ता एक ही होगा, क्रिया भी एक ही होगी। समटाइम्स कर्ता यानी करने वाला दो हो सकता है, लेकिन क्रिया हमेशा एक ही होगी। ठीक है, अब देखो, राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सूरज निकल गया, हम बाजार गए, पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखो इन सब में क्रिया जो है वो एक ही हो रही है ना। जैसे उड़ रहे हैं, बाजार गए, निकल गया, पढ़ रहा हूँ, गाती है, जाती है, जाता है। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। उसके अलावा हमारे सिलेबस में ये भी है, वाक्य रूपांतरण की, सरल वाक्य को हम मिश्र में कैसे बदलेंगे, मिश्र वाक्य को संयुक्त में कैसे बदलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी करा दूंगी। ठीक है, तब तक आप वीडियोस देखते रहे और साथ साथ पढ़ते रहे। कल आप सबका एग्जाम है, बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना एग्जाम। जितना भी पढ़ के गए हो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, कोई स्ट्रेस नहीं, अपना बेस्ट अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।